क्रिकेट से रिटायर हुए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न क्या मिला? देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पर महाभारत छिड़ गया है। क्रिकेट में बेमिसाल योगदान के लिए सचिन को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी सम्मान देने की मांग कर दी। मौसम चुनाव का है, लिहाजा वाजपेयी को भारत रत्न देने के सवाल पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बेशक वाजपेयी की शख्सियत उन्हें बाकी नेताओं से अलग खड़ा करती है। बेशक वाजपेयी एकमात्र ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए जिनके नाम पर 5 साल तक 24 दलों की गठबंधन सरकार चली। बेशक वाजपेयी को चाहने वाले सभी पार्टियों में हैं, यहां तक कि कांग्रेस में भी। लेकिन बीजेपी ने जब उन्हें भारत रत्न देने की मांग की तो कांग्रेस से एक साथ कई सुर निकले, वाजपेयी के समर्थन में भी और वाजपेयी के विरोध में भी। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही कि वाजपेयी को क्यों न मिले भारत रत्न। अगर नेहरू से लेकर इंदिरा तक, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक भारत रत्न मिल सकता है तो क्या वाजपेयी भारत रत्न डिजर्व नहीं करते, या फिर सरकारें अपने पसंदीदा लोगों और अपने नेताओं को ही इस लायक समझती है? आज सवाल यह भी है कि क्या सचिन को दिए इस सबसे बड़े सम्मान पर सियासत ठीक है? इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट भारत रत्न पर महाभारत। 24 साल तक निर्विवाद रूप से क्रिकेट के आसमान पर चमकने वाले सचिन तेंदुलकर की विदाई के वक्त जब पूरे देश की आंखें नम थीं, तभी एक खबर आई, सचिन को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। पूरी दुनिया इस फैसले से बेहद खुश हुई, पर ठीक 24 घंटे बाद बीजेपी ने पूछ दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। कल सचिन तेंदुलकर और राव साहब वैज्ञानिक को भारत रत्न मिला है। मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज मुझे छत्तीसगढ़ में एक सवाल उठाना है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न क्यों नहीं? सवाल हो सकता है कि क्या बीजेपी वाजपेयी के नाम पर सहानुभूति बटोरने की सियासत कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि बीजेपी को मौका इसलिए मिल गया क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी हत्या वाले साल यानी 1991 में ही भारत रत्न मिला। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए 1971 में भारत रत्न सम्मान मिला। पंडित नेहरू को भी प्रधानमंत्री रहते हुए 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया, जबकि सरदार पटेल को भारत रत्न उनके निधन के 41 साल बाद मिला। इसीलिए बीजेपी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उछाला तो कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने राजधर्म की याद दिला दी। कभी कभी ये सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि जिस राजधर्म के पालन की नसीहत वाजपेयी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री को दी थी, उस राजधर्म का उन्होंने पालन क्यों नहीं किया, उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। अटल की जगह किसी और का नाम होता तो शायद बीजेपी के सवाल कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी चुभते, लेकिन ये वाजपेयी के कद का असर है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी या तो बीजेपी की मांग के साथ हैं या फिर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। तो मांग करने का अधिकार सबको है और वो मांग करते हैं। समय आने पे उपयुक्तता देख के, पात्रता देख के लोगों को दिया जाता है। Everyone has a lot of respect for Vajpayee ji, done a great deal for the country or any government of the day to make its choices on the basis of the overall considerations of the person's contribution to the country. मैं अपनी तरफ से भी विनती करूंगा कि ऐसे बड़े आदमी को जो है, मैं समझता हूं भारत रत्न से भी बड़ा है वो, मगर अगर देना है तो इज्जत से दे दीजिए। बेशक वाजपेयी आज नेपथ्य में हैं, बीमार हैं, चंद करीबी ही उन्हें देख पाते हैं, लेकिन 50 साल का राजनीतिक सफर, बेदाग छवि और सियासत में शीर्ष पर स्थापित वाजपेयी के पास अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। एकमात्र वाजपेयी को ही ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल है जिनके नाम पर 24 दलों की सरकार 5 साल तक चली। अनैतिक तरीके अपनाकर भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा। वैसे बीजेपी कह रही है कि सत्ता में आते ही वाजपेयी को भारत रत्न मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर सियासत क्या ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखा आपने,
वाजपेयी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वाजपेयी को क्यों न मिले भारत रत्न। ये मांग ऐसे समय में आई है जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या ये सियासत है या वाजपेयी को मिलना चाहिए भारत रत्न। हमारे साथ हैं आशुतोष राणा, मुंबई से फिल्म अभिनेता, शरद प्रधान लखनऊ से, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी नेता, मीम अफजल कांग्रेस नेता और अली अनवर जनता दल यू के सांसद। सबसे पहले मोहम्मद अफजल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। आपकी पार्टी लाइन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों के बाद वाजपेयी ने राजधर्म का पालन क्यों नहीं किया उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके, इसलिए वाजपेयी की राजनीति पर उन्होंने शक जाहिर किया। बेनी प्रसाद वर्मा का कहना है कि वाजपेयी बाबरी ढांचा गिराने के जिम्मेदार हैं, उन्हें कैसे मिल सकता है। दूसरी तरफ पल्लम राजू कहते हैं, जो मंत्री हैं, कि अगर देश चाहता है तो वाजपेयी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अलग अलग तरह के बयान हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा पार्टी लाइन क्या है और क्यों न मिले वाजपेयी को भारत रत्न। मीम अफजल साहब। सबसे पहले तो मैं अजीत अंजुम जी, आपकी उस बात से शुरू करूंगा कि आपने बड़ा सवाल उठाया है कि वाजपेयी के नाम को इस वक्त सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, जो अफसोसनाक है। वाजपेयी एक बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने जो एक इस देश के अंदर काम किया है वो बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन, क्या वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस इन द कंट्री रहे हैं। और लेकिन सवाल ये है, सबसे अहम सवाल ये है कि जब एक तरफ सचिन तेंदुलकर को ये दिया गया, उस वक्त ये सवाल उठाया गया। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया, जिसका पूरे देश ने स्वागत किया है, उसको डाइल्यूट करने के लिए या उससे चिढ़ने के वजह से या हजम नहीं हुआ, शायद बीजेपी ने ये सवाल उठाया है। चलिए, ये बयान मैं कांग्रेस के कई नेताओं का सुन चुका हूं सुबह से। अफजल साहब, भारतीय जनता पार्टी ने ये वाजपेयी को भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं, इस पर पार्टी लाइन क्या है, कांग्रेस क्या सोचती है? अजीत साहब, एक बात सुनिए, ये सवाल तो बाद में आएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल कितने बार उठाया है? कितने उनके नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, कितने उनके नेताओं ने चिट्ठी लिखी प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को कि उनको ये भारत रत्न मिलना चाहिए? मेरा ख्याल है पहले बीजेपी को इसकी वजाहत करनी चाहिए। मुझे लगता है इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी, वाजपेयी जी की याद आ गई। सुधांशु त्रिवेदी, ये कहा जा रहा है कि जब सचिन को मिला तो सचिन की शान में एक तरह से वाहवाही करने की बजाय या उसका इस्तकबाल करने की बजाय अचानक वाजपेयी का नाम लेकर एक तरह से सियासत करने की कोशिश की गई। कांग्रेस के कई नेता भी कर रहे हैं और अभी मीम अफजल साहब भी कर रहे हैं। आज तक आपको याद नहीं आई वाजपेयी के ऐसे मौके पर आपने उनका नाम लिया? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, एक तो बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज तक याद नहीं आई, यह वक्तव्य त्रुटिपूर्ण है। नहीं, भारत रत्न के लिए मैं कह रहा हूं। चलिए मैं करेक्ट करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में मैं कह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड में देख लीजिए, कई बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत रत्न की मांग की गई है अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर पिछले कुछ वर्षों में, इसलिए यह विषय नहीं है। दूसरा बात, यहां पर विषय सिर्फ सचिन तेंदुलकर नहीं है, साथ में भारत रत्न भी तो विषय है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, हर व्यक्ति प्रसन्न है, हर व्यक्ति उसका स्वागत कर रहा है। पर जब भारत रत्न और उस पर सियासत का विषय आता है तो आपको उचित लगता है कि वो लोग हम लोगों को बताएं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न दिया, जबकि प्रधानमंत्री उस समिति की अध्यक्षता करता, वो निर्णय लेता है किसको भारत रत्न दिया जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में किया, वो तो अपनी जगह है। सन 71 में इंदिरा जी, जबकि सबको पता है 69-70 में कांग्रेस की क्या हालत थी। अपनी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की जद्दोजहद करती हुई इंदिरा गांधी ने भारत रत्न दिया। और 91 में नरसिम्हा राव जी के जमाने में क्यों दिया गया है सबको पता है। और अटल जी को क्यों दिया जाना चाहिए उसको मैं एक वाक्य में कहूंगा। 3 साल पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, किस दिन इमर्ज हुआ था इंडिया? उस दिन 13 मई 1998 को, जिस दिन अटल जी ने पोखरण विस्फोट का निर्णय लिया था। तो इतना बड़ा जो एक परिवर्तन भारत का, जहां से कहा जाए अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर ज्ञात इतिहास में 1000-1500 साल की गुलामी के बाद जो दौर आया भारत के उठने का, उसकी शुरुआत जिस आदमी ने की तो वो देश के इतिहास की नई रचना करने वाला था। चलिए एक मिनट, सुधांशु जी, आपने जो सवाल उठाए मैं वही चाहता हूं जवाब दें। मीम अफजल साहब, एक सवाल तो उठता है कि नेहरू गांधी परिवार से
नेहरू को मिला नहीं। नेहरू होता यह है कि प्रधानमंत्री नाम रेकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट की तरफ से मिलता है। प्रधानमंत्री थे जैसा कि सुधांशु जी ने कहा, और 1955 में नेहरू को मिला, 71 में इंदिरा गांधी को, और 91 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को। नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों को भारत रत्न मिला। वाजपेयी जी का सवाल उठता है तो आपको एक बार बड़ा दिल करके ये कहना चाहिए, कांग्रेस की सरकार है, वाजपेयी को देश में बहुत सम्मान मिला और एक कद्दावर नेता है, तो उसमें क्या हर्ज है अगर कांग्रेस दूसरे दल के नेता को पूर्व प्रधानमंत्री के नाते उन्हें भारत रत्न का ऐलान करे और इस पर पहल करे? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे दिल बड़ा करने से पहले सुधांशु त्रिवेदी जी का अगर दिल ज़रा सा बड़ा हो जाता और वो ये कहते कि हमारी जो प्रधानमंत्री रहे उनकी कुर्बानी क्या रही है। यानी इंदिरा जी सन 1971 के अंदर आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग हुई और बांग्लादेश का वजूद कायम हुआ। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर। और दूसरा जो राजीव गांधी जी की बात है, तो उन्होंने अपनी जान गंवाई है और इस देश के लिए उनकी कुर्बानी बिल्कुल। तो आप अटल बिहारी वाजपेयी को किसी पैमाने पर नहीं मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी डिजर्व नहीं करते, जैसा कि मनीष तिवारी ने और बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है? ये मान लिया जाए पार्टी लाइन यही है? मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, भारत सरकार के 2 वजीर हैं, उन्होंने कुछ बात कही, तीसरे भी वजीर हैं, तो ये गुफ्तगू जब होती है लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। अगर कोई राय का इजहार कर रहा है तो उतना हताश होने की जरूरत नहीं है। हताश नहीं, राय से बहुत कंफ्यूजन है। आपके पास आएंगे अली अनवर साहब, एक अचानक राजनीति होने लगी भारत रत्न पर, आपकी पार्टी से भी अलग अलग सुर निकले। शिवानंद तिवारी ने कहा भारत रत्न को बंद कर देना चाहिए, करोड़पति जो लोग हैं उन्हें भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। साफ साफ उनका इशारा सचिन तेंदुलकर की तरफ था। बाद में जेडीयू के नेताओं ने उनके बयान से किनारा कर लिया और खारिज कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा सचिन को मिला ठीक है, वाजपेयी को भी मिलना चाहिए। तो ये सियासत और इस तरह की बयानबाजी, इसका क्या मतलब है और आप मानते हैं कि वाजपेयी को भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, उनको मिले इसमें हम नहीं समझते हैं कि किसी को एतराज़ होना चाहिए। असल बात देखिए अजीत जी ये है कि जिसको भारत रत्न देने की बात हो रही है किसी को भी, तो उसका किरदार देखा जाना चाहिए, उसकी शख्सियत देखी जानी चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाना चाहिए, और ये देख करके जाहिर है मिलता भी है। लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि भाई वो किस बैकग्राउंड से आया है। अगर वह साधनहीनता के बावजूद वो बहुत बड़ा काम किया है, एक ऐसे समाज में पैदा हो करके जिस समाज के लोग वंचित हैं, पीछे छूटे हुए हैं, अगर उस समाज का आदमी अगर कोई बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है तो बहुत बड़े बड़े लोगों से बड़ा है। उसी श्रेणी में हमारी पार्टी शुरू से करती रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया नीतीश कुमार ने, आप भी जानते हैं अजीत जी बिहार के हैं जी। हाँ, आपने नहीं, नीतीश जी ने नाम लिया सो लिया, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने कर्पूरी जी को कवर किया है। जी बिल्कुल। तो उनकी शख्सियत को भी सलाम किया जाना चाहिए, ये सम्मान देकर। चलिए, इसका मतलब जो भी पार्टी आती है अली अनवर साहब, हर पार्टी की तरफ एक और नाम, एक नाम जुड़ता है। अभी मायावती की तरफ से कांसीराम का भी नाम आया है, कांसीराम का भी नाम आया और बहुत सारे नाम है भारत रत्न को लेकर। अलग अलग हर आदमी का अपना अपना पसंद है। कोई ज्यादा किसी को पसंद करता है, कोई किसी को कम पसंद करता है, और ये विविधता वाला देश है। किसी योगदान को एक पैरामीटर से ही किसी सबको नहीं आंका जा सकता। लेकिन हैरत हुई कि शिवानंद तिवारी ने जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने पर एक तरह से ऐतराज जताया, मुझे लगता है पार्टी ने उससे किनारा जरूर किया, लेकिन ये हैरत वाला बयान था। हम आएंगे आपके पास, लेकिन आशुतोष राणा मुंबई से फिल्म अभिनेता है, आपके पास भी आएंगे। शरद प्रधान, सबसे पहले एक आपकी टिप्पणी, क्या राजनीति होती है शरद जी? जिस पार्टी की सरकार होती है वो पार्टी अपने नेता, अपने चहेते लोगों को ऐसे बड़े अवार्ड देती है, और चूंकि वाजपेयी सरकार में नहीं है, कब हो सकता है कल को बीजेपी की सरकार आए तो वाजपेयी को मिले। पार्टियां अपने नेता, अपने आइकन, अपने हाईकमान, उनके लिए पार्शियल होती है क्या?
यही जाहिर करता है कि कितना डिक्लाइन हुआ है हमारे यहाँ की राजनीति में। लोग इस बात से नहीं है कि कोई स्टेट्समैन है उसको मिलना चाहिए, किसी ने अच्छा काम किया है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता थे, बड़े पॉपुलर थे, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे, बड़े नायाब काम किए थे, उनको मिलना चाहिए। लेकिन एक तो टाइमिंग, सचिन के मामले में कहना इससे जाहिर होता है कि उन्हें इन लोगों को बड़ा एतराज़ है कि सचिन को क्यों मिल गया, ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरा ये कि अगर जिस तरह बीजेपी उठा रही है कि उनको मिलना चाहिए, उसी तरीके से अभी कर्पूरी ठाकुर साहब का नाम लिया गया, कोई नाम नहीं लेता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को दे दिया जाए या सुभाष चंद्र बोस को दे दिया जाए, उनका नाम नहीं, उनको नहीं मिला है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मतलब एक बार मिलने की घोषणा हुई थी, लेकिन उसके बाद चूंकि उनके निधन को लेकर कंफ्यूजन था, इसलिए वो अवार्ड रोक लिया गया था। जी जी शरद, रोक लिया गया था। या वही तो मैं कह रहा हूं। आप ये बताइए कि किसी ने कि कभी यहाँ पे यही होता रहेगा तो मायावती कांशीराम के लिए कहेंगी, थोड़े दिन बाद और नेता जो काफी उम्र हो गई है वो गुजर जाएंगे, उनके पार्टी वाले कहेंगे कि हमारे नेता को दीजिए। ये तो माहौल हो गया है, जैसे पद्मश्री और पद्म भूषण के साथ हो गया है कि जो जिसकी फिटिंग है अच्छी, उसको नेटवर्किंग अच्छी है, ऐसे ऐसे लोगों को मिलता है। जो चलिए आपके पास आएंगे शरद जी। आशुतोष राणा, एक सवाल तो ये उठता है और बीजेपी नेता से भी पूछेंगे कि ऐसे समय में जब सचिन तेंदुलकर के नाम की घोषणा हुई, ऐसे समय में बीजेपी ने क्यों नाम लिया वाजपेयी का? पहले कह सकते थे, बाद में कह सकते थे, उनकी मंशा के इस पर हम पूछेंगे सुधांशु जी से। लेकिन आशुतोष राणा, आपकी टिप्पणी मायने रखती है, आप फिल्म जगत से हैं। पद्म अवार्ड से लेकर तमाम अवार्ड में ऐसी कंट्रोवर्सी होती है, चहेतों की लिस्ट के हिसाब से चयन की बात आती है। आपके हिसाब से, आप एक फिल्म जगत के नुमाइंदे के तौर पर, आपको क्या लगता है, चूंकि हम वाजपेयी की बात कर रहे हैं, वाजपेयी जैसे स्टेट्समैन को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से अजीत जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अटल जी का जो कद है वो किसी भी पुरस्कार से कहीं बहुत बड़ा है। ये लोग भारत रत्न देने वाले लोग हैं, ये राष्ट्र निर्माता लोग हैं, ये भारत रत्न लेने वाले लोग नहीं हैं। और भारत रत्न देने से अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत बड़ी नहीं होगी, बल्कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत रत्न जो हमारा सर्वोच्च सम्मान है वो भी गौरवान्वित महसूस करेगा। तो मेरा मानना ये है कि ये राष्ट्र निर्माता लोग हैं। और दूसरी बात जो चर्चा चल रही थी उसमें मैं ये सुन रहा था, तो ये मांगना क्यों पड़ता है? इसमें एक ऐसी परंपरा क्यों है कि हमें मांगना पड़ता है, हमें इंगित करना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है? ये तो पूरा का पूरा एक दलगत मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय मामला है। और राष्ट्रीय मामले के ऊपर जो हर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के ऊपर पूरी जो भी सरकार वर्तमान में है उसकी पूरी की पूरी दृष्टि उनके जीवन कार्य के ऊपर रहती होनी चाहिए। लेकिन जो बयान है आपके सामने, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, सुधांशु त्रिवेदी से पूछने की कोशिश करेंगे। ऐसे वक्त पर ही जब सचिन के नाम का ऐलान हुआ, तब वाजपेयी के नाम की मांग क्यों हुई? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पर सियासत क्यों? और सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न का ऐलान हुआ, मिलने का ऐलान हुआ, तभी बीजेपी ने क्यों कहा कि वाजपेयी को भी मिले भारत रत्न? तरह तरह के बयान अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पार्टियों के, जेडीयू की तरफ से यह भी कहा कि सचिन को क्यों मिला ये अवार्ड। उनकी तरफ से कुछ नए नाम आए, जेडीयू नेता के हालांकि बयान को नीतीश कुमार ने खारिज किया। मनीष तिवारी, कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने साथ में कहा कि वाजपेयी को यह अवार्ड नहीं मिल सकता है भारत रत्न, और उसकी वजह भी बताई। साथ में पल्लम राजू जिन्होंने कहा वाजपेयी को मिलना चाहिए भारत रत्न। तमाम तरह के बयान। इस बीच हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हम सबसे पहले चलेंगे सुधांशु त्रिवेदी के पास। सुधांशु जी, एक सवाल तो बनता है कि सचिन को जिस दिन भारत रत्न मिलने का ऐलान होता है, उसी दिन बीजेपी अचानक वाजपेयी का नाम क्यों कहती है? ऐसे मौके की तलाश क्यों करते हैं जब सचिन के जश्न में देश डूबा था? क्या सचिन को अवार्ड मिलना हजम नहीं हुआ, या उस अवार्ड मिलने के मौके पर यह कहकर आप लोगों की नजर में आए कि यह मौका सही नहीं था? देखिए, सचिन तेंदुलकर को जो सम्मान मिला, पूरा देश उस सम्मान में, उस खुशी में उनके साथ सहभागी है। मगर मैंने आपसे जैसे पहले कहा, जब विषय सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलना है तो भारत रत्न भी एक विषय हो जाता है। वैसे तो एक और विषय है जिसकी तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे कि भारत रत्न का जो पुरस्कार होता है उसका घोषित करने का एक समय होता है, 26 जनवरी के आसपास होता है। वो इस समय क्यों हुआ, हम उसके डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। मगर मेरा सिर्फ ये कहने का तात्पर्य है कि जब आप भारत रत्न का प्रसंग लाएंगे तो ये कैसे संभव है? भारत रत्न का जब प्रसंग आएगा तो ये कैसे संभव है कि भारत रत्न से जुड़ी हुई कोई विषय नहीं आएगी? यह तो नहीं संभव था। तो अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। सचिन को भारत रत्न मिला, इससे 50 वर्षों में भारत की राजनीति में कि सचिन को मिलना चाहिए, सही हुआ या इस पे भी कहीं? बिल्कुल हम खुश हैं, बिल्कुल हम खुश हैं।
तो आपको लगता नहीं कि ये मौका नहीं था? आप 10-20 दिन, 1 महीने बाद बात करते हैं, इस मौके पर वाजपेयी को का नाम नहीं सामने आना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? देखिए, मैंने जो मौके की बात कही तो उसमें मैंने भी कुछ संकेत कर दिया कि मौका क्या था, वो एक अलग विषय है। मैं अभी बात ये कह रहा हूं भारत रत्न के संदर्भ में कि 1950 के दशक से लेकर आज के दशक तक भारत की राजनीति में एकमात्र नेता है। पॉपुलैरिटी बड़ी बात नहीं है, पॉपुलर तो बहुत लोग हो जाते हैं, मगर पॉपुलैरिटी के साथ साथ मूल्यों का एक प्रतीक बनके आज की इस राजनीति में रहना, गरिमा और मूल्य दोनों का प्रतीक बनके। इसलिए मेरा मानना है कि अटल जी का तो स्तर इतना बड़ा है आधुनिक भारत की राजनीति के इतिहास में कि वो मूल्यों के एक प्रतीक, प्रकाश स्तंभ के रूप में है। मगर दुर्भाग्य यह है कि उनको यदि किसी प्रकार का सम्मान देने की बात होती है जो हमारी नजर में उस सम्मान से ऊपर है, उसको लेकर सियासत की जाती है। चलिए, यह अधिक दुख का विषय है जिस व्यक्ति ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी बोली, जिसने चीन के कब्जे से सिक्किम ने, अगर सिक्किम पे चीन का कब्जा छोड़ा चीन ने, तो 2003 में अटल जी के, सुधांशु जी माफ कर, बीच में रोक रहा हूं। अटल जी थे जो विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस सरकार ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भेजा, जिसकी तारीफ अटल जी ने संसद में की। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिलने की घोषणा क्या हुई, तमाम तरह की सियासत शुरू हुई। इस बीच वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग हुई और तमाम सियासी दलों के बयान। भारत रत्न से अलग हटकर हम बाकी जो पद्म अवार्ड है जरा उस पर बात करते हैं। बाकी मेहमानों से कुछ सवाल कि कई बार ऐसा हुआ है, सुधांशु त्रिवेदी जी और अफजल साहब, सबसे पहला सवाल अफजल साहब, कई बार ऐसा हुआ है कि जो पद्म अवार्ड होता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ऐसे अवार्ड्स में कई बार जो कमेटी होती है ऊपर से कुछ नाम आते हैं, उस नाम को एक तरह से पास करके भेज दिया जाता है और उसमें कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं सरकार की सरपरस्ती से जिनको अवार्ड मिल जाता है और कई बार सरकार में जिनकी पहुंच होती है वो अवार्ड लेने में हासिल होते हैं। मैं कुछ मिसाल बताऊंगा और इससे ऐसे अवार्ड्स की विश्वसनीयता कैसे खतरे में पड़ती है। मिसाल के तौर पर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उनके स्कूल के प्रिंसिपल को पद्म पुरस्कार मिला। जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उनके आंख के डॉक्टर को पद्म अवार्ड मिला। वाजपेयी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ 2000 में और 2001 में चितरंजन सिंह राणावत को पद्म भूषण मिला क्योंकि प्रधानमंत्री के घुटनों का ऑपरेशन किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो हार्ट सर्जन थे, हृदय का जिन्होंने ऑपरेशन किया, उनके रमाकांत पांडा को 2009 में ऑपरेशन हुआ और 10 में पद्म भूषण मिला। ऐसे कई अवार्ड मिलने पर क्या यह शक नहीं होता है कि आपकी पहुंच अगर सत्ता प्रतिष्ठान तक है, शीर्ष पर है, तो आपको ऐसे अवार्ड तुरंत मिलते हैं, वरना क्या यह सब संजोग है? मीम अफजल साहब। देखिए, आपने जो बात कही उस पर हमेशा ही कुछ ना कुछ तासुरात आते रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि एतराज़ात भी होते हैं, लेकिन हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिन लोगों को अवार्ड दिया गया, देखिए एक बात हमेशा समझिए अजीत जी कि जो अवार्ड होते हैं इसके लिए बहुत सारे लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं, बहुत सारे लोग अपनी राय देते हैं। कुछ लोग जो है वो चिट्ठियाँ लिख करके तवज्जो दिलाते हैं सरकार की, फिर होम मिनिस्ट्री अपने तौर पर इसकी इंक्वायरी करती है कि भाई जिसके लिए नाम आए हैं या जिनको कंसिडर किया जा सकता है उनका पूरा एक तरह से चेक करने का काम भी होम मिनिस्ट्री करती है। वो उसके बाद ही फिर वो अपने रिकमेंडेशन, वो तो हमने देखा था एक कंट्रोवर्सी, आपको याद होगा संत सिंह चटवाल के मुद्दे पर, लेकिन मैं ये मानता हूं पेंडिंग थे, उसके बाद भी चटवाल को मिला था और उसके बाद काफी शर्मिंदगी हुई सरकार की, आपको पता होगा अफजल साहब। देखिए, जी हो सकता है कि कहीं ये मिस्टेक हुई हो, लेकिन एक प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है, कहीं उसके अंदर गलती हो सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ज़्यादातर जब भी अवार्ड मिलते हैं एतराज़ात होते हैं और एतराज़ात करने वाले इस तरह की बहुत सारी चीजें। एक और एग्जाम्पल अफजल साहब बताता हूं, सुधांशु जी आपके पास मेरा ये मानना है कि चाहे किसी भी सरकार ने, अफजल साहब एक और आपको किसी भी सरकार ने, बताता हूं, नगमा आपकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती है पिछले कई सालों से, हालांकि आपने उनका इस्तेमाल जरूर किया, टिकट अब तक नहीं दिया नगमा को, लेकिन नगमा को पद्म अवार्ड के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं, जिसमें मोतीलाल वोरा हैं, जिसमें विलास मुत्तमवार हैं, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, जिसमें टी सुब्बीरामी रेड्डी हैं, ये सब लोगों ने, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और मार्कंडे काटजू भी हैं, इन तमाम लोगों ने नगमा को पद्म अवार्ड के लिए उनका नाम भेजा। अब बताइए, नगमा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये कि कांग्रेस की रैलियों में मंच पर 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट का भाषण देती हैं, उससे लंबा भाषण नहीं देती हैं। इसके अलावा क्या कंट्रीब्यूशन है नगमा का जिसकी वजह से उनको पद्म अवार्ड मिलना चाहिए? देखिए, अब ये जिसका अनुभव होता है, जिन लोगों के आपने नाम लिए, उनको बैठ कर के, जाहिर है मेरा तो कोई नगमा से ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं फिल्म इंडस्ट्री का आदमी हूँ, वो फिल्मों में रही हैं, उन्होंने क्या काम किया है, कुछ उन चीज़ों को लेके आदमी का सोशल वर्क देख करके
ये भी होता है। फिल्मों में जितना नगमा ने काम किया है, अगर उस आधार पर लिस्ट बनाए तो नगमा 500 में 499 के बाद आएंगे। अफजल साहब, 499 ऐसे लोग हैं जिनको पहले पद्म अवार्ड मिलना चाहिए। अजीत जी, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि लोग जाते हैं, हम तो पॉलिटिकल लाइफ में हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, दबाव डालते हैं कि इसके लिए चिट्ठी लिख दीजिए, उसके लिए चिट्ठी लिए, और सियासत में और मिल भी जाता है। चलिए, मिल भी जाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु जी, आप बीजेपी की भी सरकार रही है, आपके पास आऊंगा अफजल साहब, बीजेपी की भी सरकार रही है, क्या सरकारें या सरकार में बैठे लोग, मंत्री, सांसद, आप लोगों के पास भी लोग आते हैं, चिट्ठियां लिखवाने के बाद आसानी से पद्म अवार्ड नहीं मिल जाता, या कई बार सरकार में जो मजबूत स्थिति में जो लोग होते हैं वो अपने लोगों को पद्म अवार्ड देते हैं, इसलिए पद्म अवार्ड की गरिमा पर सवाल उठते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि पद्म अवार्ड हो और जो भारत रत्न के जो सम्मान है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इनकी प्रक्रिया बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में ऐसे उदाहरण आए हैं जिन्होंने इसको लेकर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किया है। वैसे ये कहना थोड़ा आपको भले ही राजनीति से प्रेरित लगे, परंतु यह सत्य है कि 70 और 80 के दशक में जब कांग्रेस की प्रचंड सत्ता का दौर था, तब इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी कि जब आप सत्ता का उपयोग करके जिसको चाहे मनमाने ढंग से देने की शुरुआत की, और उससे एक मूल्यों का क्षरण हुआ जिसका प्रभाव आज तक विद्यमान है, और कहीं ना कहीं वो सरकार की इस निर्णय प्रक्रिया में दिखाई पड़ता है। यह बात ईमानदारी से स्वीकार की जानी चाहिए। चलिए, शरद प्रधान जी, हालांकि सुधांशु त्रिवेदी, मैं एक से छोटा सा जवाब आपको इस पे भी चाहूंगा कि मनमोहन सिंह का जो बाईपास सर्जन जिन्होंने किया, रमाकांत पांडा 2009 में और 2010 में पद्म भूषण, वाजपेयी के घुटनों का ऑपरेशन किया चित्तरंजन सिंह राणावत में 2000 में और 2001 में पद्म भूषण, कहीं ये सिर्फ संजोग है या प्रधानमंत्री के घुटनों के ऑपरेशन का नतीजा है कि उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला, या मिल जाते हैं ऐसे अवार्ड? देखिए, इसमें दो बात हैं। एक तो यह कि चिकित्सकों की जो उत्कृष्टता थी, क्या वो इस स्तर की थी अथवा नहीं थी, ठीक है, यह प्रश्न हो सकता है कि उनसे अतिरिक्त और किसी और को मिलना चाहिए। उत्कृष्टता की पैमाइश तभी हुई जब प्रधानमंत्री का ऑपरेशन हुआ। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह बात सही है, लोकाचार के अनुसार यह चीज थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह उठाने वाली लगती है, परंतु यह भी बात है कि अगर आगे से ऐसा होगा तो कोई प्राइम मिनिस्टर का इलाज करने में जो पद्म अवार्डी का रेंज में होगा वो डरने लगेगा कि साहब इस चक्कर में तो, क्योंकि उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज तो मिलता नहीं है। तो ये बड़ी नाजुक सी एक बात है जिसमें नैतिकता की मर्यादा की स्थापना करना सरकार और निर्णय लेने वाली लोगों के हाथ में। मोहम्मद अफजल साहब अपनी बात कहिए, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। अफजल साहब। अजीत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अजीत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब अटल जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उस ज़माने में घुटने का ऑपरेशन भारत के लिए एक बहुत मतलब ऐसी चीज़ थी जो लोग सोच भी नहीं सकते थे और बहुत मुश्किल समझा जाता था। इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि प्रधानमंत्री के घुटनों का उन्होंने इलाज किया और सारे लोगों ने देखा, पूरे देश ने उसको सराहा भी, तो मैं हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से निकटता या परिचय पैमाना होता है। उसके पहले भी अच्छे डॉक्टर होंगे, मैं यही सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं। मनमोहन सिंह के हार्ट सर्जन को 2009 में ऑपरेशन 10 में अवार्ड मिलता है, उसके पहले भी अच्छे सर्जन होंगे जी। मैं नहीं, बिल्कुल होंगे और तवज्जो नहीं दिलाई गई होगी, लेकिन अभी जिन पांडा साहब का आपने नाम लिया, इनके बारे में मैं जाती तौर पर यह बात जानता हूं कि वो इस वक्त देश के टॉप मोस्ट हार्ट सर्जनों में से एक हैं। नहीं, उस पर कोई सवाल ही नहीं है, उस पर कोई सवाल ही नहीं। अफजल साहब, तारीफ है और उनका जो काम है, मैं तो टाइमिंग की बात कर रहा हूं, टाइमिंग की बात हो रही है। शरद प्रधान साहब, टाइमिंग की बात हो, शरद प्रधान साहब, बहुत सारी लिस्ट है, अगर उस लिस्ट पर चर्चा करेंगे तो हम 1 घंटे तक पद्म अवार्ड पर बात कर सकते हैं प्रधान साहब। लेकिन लगता नहीं है कि जो लिस्ट है, कई बार हमने देखा कि जो कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, 1300-1400 नामों का रिकमेंडेशन है और कुछ लोग बैठते हैं और कुछ घंटे में उसमें से लिस्ट फाइनल हो जाती है। लगता नहीं कि पद्म अवार्ड या ऐसे जो अवार्ड्स है, इन अवार्ड्स में पारदर्शिता नहीं है और सरकार में जो लोग बैठे हैं सत्ता के शीर्ष पर, अपने नुमाइंदों को, अपने चाहने वालों को या जिनसे उनकी प्रॉक्सिमिटी है उनको पद्म अवार्ड देते हैं और कई बार योग्य लोग बाहर छूट जाते हैं। हो सकता है ये दो नाम मैंने बताए, चित्तरंजन सिंह राणावत और रमाकांत पांडा, अगर इन्होंने मनमोहन सिंह का, एक ने सर्जरी नहीं की होती है, दूसरे ने वाजपेयी के घुटनों का ऑपरेशन नहीं किया होता, तो हो सकता है 5-10 साल इन्हें अवार्ड नहीं मिला होता पद्म अवार्ड। शरद प्रधान। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैंने शुरू में भी कहा था कि ये अवार्ड्स जो हैं नेटवर्किंग के जरिए से दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस लायक नहीं है जिनको कि अवार्ड्स दिए जाते हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि उनका क्लाउट होता है। और तमाम ऐसे लोग, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये दोनों डॉक्टर्स, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री
प्रेजेंट प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का इलाज नहीं किया होता तो इनकी काबिलियत पहचानी नहीं जाती। यही मुश्किल है, यही वजह है। ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नामों का कलेक्शन भी इसी तरह किया जाता है, नाम जोड़े जाते हैं हमारे पर्सनल। अच्छा भाई कोई बैठा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, मैं खुद मेरी पर्सनल नॉलेज है इस बात की कि वहां से पूछते हैं अरे भाई कोई तुम्हारा कोई हो बताओ कोई ऐसा, तो उसको आगे बढ़ा दे उसका मामला। इस तरीके से होता है। स्टेट लेवल से नाम जाते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री से उस कमेटी के पास जाते हैं। नहीं, उसके बाद सांसदों की चिट्ठियां जाती है और चिट्ठियों से मिलता है। जैसे मैंने कहा कि नगमा का नाम आरटीआई से आया है, नगमा के लिए बड़े बड़े नेताओं ने लिखा है, कांग्रेस के नेताओं ने, हो सकता है मिल जाता, लेकिन वो पहले लिस्ट आई। और आपको ये भी बता दें कि जब लिस्ट के लिए लिस्ट मांगी गई तो होम मिनिस्ट्री ने एतराज किया कि ये लिस्ट सार्वजनिक ना की जाए, लेकिन सूचना आयुक्त के दखल पर यह लिस्ट बाहर आई कि नहीं, जो रिकमेंडेशन जो लोग करते हैं उनका नाम जाना चाहिए। आशुतोष राणा मुंबई से हैं, बात आ रही है पारदर्शिता की, और क्या अपने लोगों को या चहेतों को आसानी से मिलता है। हम पिछले साल की बात करें, सैफ अली खान, रेखा, एक ही कैटेगरी में। रेखा का पूरा करियर देखिए और सैफ अली खान का करियर देखिए। आशुतोष आप फिल्म में हैं, लगता नहीं कि वहां भी ऐसे लोग जिनकी दिल्ली तक पहुंच है, सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेकर सत्ता के गलियारे में उन्हें पद्म अवार्ड मिल जाता है और बहुत सारे अच्छे एक्टर रह जाते हैं। अजीत जी, इसमें विचारणीय बात यह है, पूरी चर्चा में सुन रहा था, मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कि हम डॉक्टर पांडा की बात करते हैं या हम किसी और की भी बात करते हैं, तो ये अच्छे थे इसलिए उनके पास प्रधानमंत्री सर्वसमर्थ होते हुए भी ऑपरेशन के लिए गए, या सर्वसमर्थ होते हुए भी घुटने का ऑपरेशन लेने के लिए गए। अब रही बात सैफ जी की या सुश्री रेखा जी की कि इनको कैसे पुरस्कार मिल जाते हैं, तो हमारा ये व्यक्तिगत मानना है कि निश्चित रूप से आपकी नेटवर्किंग कभी भी घर बैठे नहीं बनती है, और नेटवर्किंग के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं। अगर नेटवर्किंग की दम पर भी कोई चीज़ आपको उपलब्ध होती है तो वो तमाम कामों के करते रहने की वजह से आप प्रकाश के अंदर आते हैं, और जब आप प्रकाश वृत्त में आते हैं तो निश्चित रूप पर आपके ऊपर प्रकाश पड़ता है, और आपके ऊपर प्रकाश पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ कभी-कभी आपके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, इसका मतलब साफ है कि जो लोग नेटवर्किंग करते हैं दिल्ली में जो सत्ता के गलियारे में 10-20 सांसद, 2-4 मंत्रियों तक जिनकी पहुंच है, वो चाहे कमजोर एक्टिंग भी करें, फिल्म अभिनेता के तौर पर बहुत नामचीन न हो तो भी अवार्ड मिल सकता है। अजीत जी, नहीं, अजीत जी, मेरा कहना यह है कि आशुतोष राणा से भी बहुत अच्छे कई अभिनेता होंगे और अजीत अंजुम से भी बहुत अच्छे कई पत्रकार होंगे, लेकिन न्यूज़ 24 पर अजीत अंजुम किसी कारण से बैठे हुए हैं ना, कोई ना कोई संपर्क सूत्र, अपनी मेहनत के बिहार से निकलकर दिल्ली आए, दिल्ली से निकलकर संपर्क बने। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपकी योग्यता के ऊपर या आशुतोष राणा की योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, लेकिन ये भी तय नहीं है कि हम ही सर्वाधिक अयोग्य व्यक्ति हैं और हमसे योग्य राष्ट्र के किसी हिस्सों में लोग बैठे हुए नहीं हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे निरंतर चलते रहने की वजह से, चलिए आशुतोष जी आपके पास आऊंगा। अली अनवर साहब, एक मामला ये भी है कि पद्म अवार्ड की बात करते हैं या भारत रत्न की, आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में जिन्होंने अलग अलग ग्राउंड पर काम किया, लेकिन चूंकि जैसा कि आशुतोष ने कहा उनकी या तो नेटवर्किंग नहीं है या आज उनका नाम लेवा नहीं है। आज आप या नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, लेकिन बाकी समय में अगर नगमा के नाम पर इतनी चिट्ठियां हैं, 7 लोग चिट्ठी लिख रहे हैं और तमाम लोगों के लिए, तो कर्पूरी ठाकुर के लिए भी अगर नेता बाकी समय में बात करें तो शायद उनके नाम पर कोई अवार्ड की घोषणा हो। लगता नहीं कि जो लोग नेटवर्किंग में हैं या जिनके नाम पर 25-50 सांसद, मंत्री कहने वाले हैं, उनको तो ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं और बाकी लोग हाशिए पर चले जाते हैं, चाहे उन्होंने कितना भी काम क्यों न किया हो। अली अनवर साहब, देखिए, जजमेंट में एरर हो सकता है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती करके भी उसको डर नहीं रहता है, इसलिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो असल जो आपने भी शुरू में कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब जो तय करने वाले लोग हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे उसमें कौन कौन लोग हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सारी बातें होनी चाहिए। सरकार के ही हाथ में सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब जिसकी सरकार होगी वो तय करेगा। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी एक छवि हो, जिनकी एक मान्यता हो, वो मिल करके ये तय करें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ भी होता है
तो इस तरह की जो प्रभावशाली लोग होते हैं, बड़े लोगों का दिल जिन पर पसीज गया, उनको तो ये मौका मिल जाता है, ये बात सही है। आप इसी को मत ले लीजिए, भारत रत्न को ही ले लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर को कितने दिन बाद मिला, कितने लोगों के बाद मिला, तो सामाजिक पृष्ठभूमि भी, किस सामाजिक वर्ग से आते हैं, इसको भी देखा जाना चाहिए। ये इस देश की एक बीमारी ये भी है, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो सारी बीमारियां एक बार दूर नहीं होगी। अब ये अच्छी बात है कि हर आदमी पर सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल सही। अली अनवर साहब आखिरी सवाल, अली अनवर साहब माफ करें बीच में रोक रहा हूं, अली अनवर साहब वक्त की कमी है। अफजल साहब आखिरी सवाल, 81 सांसदों ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग की थी, खेल मंत्रालय ने भी रेकमेंड किया, लेकिन क्या ध्यानचंद भारत रत्न के पैमाने पर फिट नहीं है, या ध्यानचंद से ग्लैमर सचिन तेंदुलकर का बहुत ज्यादा है कि सचिन तेंदुलकर पर तो आपकी नजर जाती है लेकिन ध्यानचंद पर नहीं? देखिए, पूरे देश ने जिस तरह सचिन तेंदुलकर जी का एक तरह से रिगार्ड किया, और ये आज की बात है, ध्यानचंद की बारे में जाहिर है कि आज की नई नस्ल नहीं जानती। आपने मुझे बताया कि 81 सांसदों ने लिखा है, तो बहुत अहम बात है और उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। मैं आज की इस डिबेट में कम से कम एक आदमी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक तो हमारे शरद जी ने जो बात कही, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से पूरी व्याख्या की है, मैं उससे एग्री नहीं करता, और मुझे लगा कि वो इससे बहुत अच्छी बात कह सकते थे निष्पक्ष होकर के। उन्होंने तो लाइन से सभी को खारिज कर दिया, लेकिन आशुतोष राणा फिल्म में आए और इतना अच्छा उन्होंने आचरण किया है, जो आपने सवाल उठाया था, कि मैं कहता हूं कि आज के मैं उनकी तमाम बातों से अपने आप को जोड़ते हुए ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। चलिए वक्त की कमी है अफजल साहब, वक्त की कमी है, अटल जी के साथ कमी है अफजल साहब, एक बात मेरी सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए कि आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अटल जी के साथ पार्लियामेंट में, राज्यसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त है मुझे, लेकिन अगर अटल जी आज पूरी तरह सेहतमंद होते और ये सवाल उठाया जाता तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। जो वक्त की कमी है। सुधांशु त्रिवेदी जी आखिरी सवाल, 30 सेकंड हमारे पास है। अगर आपकी सरकार आई तो क्या वाजपेयी को आप भारत रत्न देंगे? देखिए, हम ये मानते हैं कि अटल जी का कंट्रीब्यूशन और उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, वो भारत रत्न से कहीं ऊपर है, और निश्चित रूप से जब हमारी सरकार आई तो जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके अनुसार हम उसके ऊपर चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा सवाल ये कि क्या सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलने के मौके पर वाजपेयी का नाम लेना चाहिए, या क्या वाजपेयी को भारत रत्न मिलना चाहिए? इसी चर्चा पर कई मेहमानों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।